इंडोनेशिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि मैंने अपनी कंट्री के लोगों को बेहतरीन किस्म की अद्वियात जो है वो फ़राहम की हैं। मैंने पूरी दुनिया का हेल्थ मॉड्यूल स्टडी किया है, लेकिन भारत का जब मैंने हेल्थ जो मॉड्यूल है जब मैंने वो स्टडी किया है तो मतलब वो एक्सेसिबल भी है, चीप भी है, और क्वालिटी जो है ना वो भारत जो प्रोवाइड कर रहा है वो पूरी दुनिया में कोई कंट्री नहीं प्रोवाइड कर रहा। क्या कहना चाहेंगे कि अब हेल्थ मिनिस्टर डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है वो भी भारत और नरेंद्र मोदी के पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं? भाई जाहिर सी बात है, भारत अगर हम एज ए पैट्रियोटिक पाकिस्तानी देखते हैं तो फिर हमें भारत अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब एक जो सर्वे होता है या सारी दुनिया की नज़र देखते हैं तो हम भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि इंडोनेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर उन्होंने ये बात की है तो कोई ना कोई चीज़ तो उन्होंने देखी होगी ना, जो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने और कोई मतलब ऐसा मुल्क नहीं देखा कि जो मतलब भारत के हेल्थ सेक्टर का मुकाबला कर सके। तो मतलब कुछ बातें इस तरह की ठीक भी हैं, लेकिन भारत ओवरऑल मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की में है भाईजान। सर, आपको नहीं लगता कि अगर यही कोई पाकिस्तान के मुतालिक बात की होती और आज हम बैठ के पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे होते तो ज़्यादा मज़ा आता बात करने का? भाईजान ये आपके भी दिल की यही आरज़ू है, मेरे दिल की भी यही आरज़ू है, बल्कि जितने हम पाकिस्तानी हैं हम सब के दिल की यही आरज़ू है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी एक ऐसा मुल्क बनाता कि पूरी दुनिया हमारी मिसाल देती। लेकिन चूँकि हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो हमारे गवर्नमेंट के हालात हैं, जो इस तरह के मामलात हैं, तो खैर मुझे तो इस टाइम पाकिस्तान उस लेवल की तरफ जाता हुआ नहीं नज़र आ रहा। लेकिन चूँकि पाकिस्तानी है, फिर पाकिस्तान से मोहब्बत तो हमारा हक बनती है। मुझे ये बताएं कि जो भारत इस टाइम इतनी तरक्की कर रहा है, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी का कितना अमल दखल है इसके पीछे, जो उधर के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं? भैया जाहिर सी बात है, जो मुल्क होता है ना उसका जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, जाहिर सी बात है वो उस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो वो उस मुल्क का एक किस्म का फेस होता है, उसने पूरी दुनिया में उसके चेहरे को उजागर करना होता है कि हमारा मुल्क क्या कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब वो प्राइम मिनिस्टर है तो सारी जो भी मतलब चीज़ है वो उसी के नाम पे ही आनी है कि मोदी ये सब मतलब मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है, जो भी तरक्की हो रही है वहाँ पे। जाहिर सी बात है वो दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और इतनी बड़ी जमहूरियत है वहाँ दूसरी पे। दफ़ा तो हैं, अब तीसरी दफ़ा बनने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या बनता है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उनकी मुखालफत भी करती होगी जैसे अपोजिशन होती है। लेकिन खैर मतलब इंडिया हमसे आईटी में भी आ गया है, इंडिया हमसे और काफ़ी सेक्टर्स में भी आ गया है। खैर हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पाकिस्तानी जो हैं उनको मात दे सकते हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तानियों में कोई जज्बा नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। पाकिस्तानियों में जज्बा भी है, पाकिस्तानियों में लगन भी है, पाकिस्तानियों में मतलब हर तरह का मुकाबला करने के लिए हमारी कौम तैयार है। लेकिन नज़र क्यों नहीं आता? आप कोई सीईओज उठा के देख लें, आपको इंडियंस नज़र आएंगे। आप हेल्थ सेक्टर आप खुद बता रहे हैं, आईटी आप देख लें, मतलब अब तो आप खुद ही मुझे बता रहे हैं कि इसमें आ गया है। कोई ऐसा शोबा जिसमें आपको लगता हो हम आ गए हैं? भाईजान पता है क्या बात है, सबसे जो कोई एक शोबा सबसे जो मेन बात होती है ना वो होती है कि लीडरशिप की। ठीक है। जैसा लीडरशिप मुल्क को लेके आगे चलती है ना, वैसा ही मुल्क लीडरशिप के पीछे चलता है। तो आप नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हैं? लीडर वो भाई एक अलग बात है, लीडर मानना या ना मानना, क्योंकि वो अपने मुल्क के हिसाब से वो मुल्क को बहुत आगे तरक्की की तरफ लेके जा रहा है। लीडर है तो लेके जा रहा है ना। जाहिर सी बात है नीचे से मतलब वो बिल्कुल समझ लेके ग्रास रूट लेवल से उठा है। उस बंदे ने एक स्टेट की हुकूमत संभाली है, फिर उसने स्टेट से आके आगे सूबे की, उसके बाद वो अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना है। ये सारी बातें मतलब होती हैं तो बंदा इस लेवल तक पहुंचता है ना। मतलब एक चाय बेचने वाला बंदा अगर इतनी बड़ी जमहूरी मुल्क को वो चला सकता है तो खैर मतलब क्वालिटीज़ तो होती है ना। क्या करते हैं सर आप? मैं पढ़ाता हूँ जी। टीचर हैं आप? जी टीचर, मैथ्स पढ़ाता हूँ। सर कैसी लाइफ जा रही है पाकिस्तान के अंदर? इस टाइम बड़े मुश्किल हालात जा रहे हैं जी। अभी हिस्ट्री के समझ लें आप, मुश्किल तरीन दौर से हम गुजर रहे हैं। पहले मतलब इतने पब्लिक जो है कभी तंग इतना नहीं हुई जितनी आजकल हो रही है। मेरा आज बेसिकली आपसे जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। इंडोनेशिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सुनने में आई है कि मैंने पूरी दुनिया का जो हेल्थ मॉड्यूल है उसको पढ़कर देखा है, तो जो हमारी नेबर कंट्री भारत है उसका मॉड्यूल मुझे सबसे बेहतरीन लगा है पूरी दुनिया के अंदर। अगर फॉलो जो किया जा रहा है वो मुझे पर्सनली ये लगता है, हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं इंडोनेशिया के, कि मुझे भारत का जो मॉड्यूल है वो सबसे बेहतरीन लगता है। एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, और मतलब इजी आपको जो है ना वो दस्तयाब हो जाती हैं उनकी अद्वियात वगैरह।
क्या कहना चाहेंगे? ये अब बाकी कंट्रीज़ भी जो मोदी की पॉलिसीज़ वगैरह हैं उसके प्रेस कर रही हैं, उसकी तारीफ़ कर रही हैं। भारत का मवाजना तो बाद में करेंगे जी, हम तो मेरा ख्याल से अफ़गानिस्तान वगैरह का मवाजना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अब बेसिक जो मेडिसिन है, इंसुलिन वगैरह नहीं मिल रही। शुगर के जो मरीज़ हैं वो इतने तंग हो रहे हैं, कुछ कंपनीज़ जो हैं वो चली गई हैं, मतलब बड़ा तंग होना पड़ता है जी। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, जो पैरासीटामोल एक आम सी मेडिसिन है वो नहीं मिलती। अब ये गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। भारत तो बड़ी दूर की बात है जी, अब दूसरे कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ मवाजना करें, अफगानिस्तान के साथ करें, हम तो उनसे भी पीछे लगते हैं जी। बिल्कुल बेसिक मेडिसिन हैं वो नहीं मिल रही। शुगर के मरीज़ अब किधर जाएंगे? इंसुलिन नहीं मिल रही मार्केट में। अभी अब देख लें बेशक जाकर, इंसुलिन कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती। ये बड़े तंगी की बात है जी। सर एज अ टीचर अगर मैं आपसे पूछूं, कैसा लगता है कि तालीमी मैदान हो या कोई भी शोबा हो, और स्पेशली हेल्थ में तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से ही वो जाना जाता है, क्या वजह है कि हर जगह पे मतलब उसने अपने कदम जमाए हुए हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? उन्होंने असल में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की है। किसी ज़माने में इंडिया से आगे थे तो, लेकिन अब एक तो ये है कि कभी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं यहाँ पे आ सकी, तो उस वजह से फिर वो ब्यूरोक्रेसी को गड़बड़ करने का मौका मिल गया। काफ़ी इस वजह से काफ़ी मुश्किलात आई हैं वो, लेकिन स्टेबल रहे हैं, उनको कभी नहीं उनके मार्शल लॉ वगैरह आया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अब हमसे आगे चले गए हैं, लेकिन किसी ज़माने में हम उनसे आगे थे। तो ये एक वजह हो सकती है जी। अगर मैं आपसे नरेंद्र मोदी की बात करूं, क्या आप उन्हें लीडर मानते हैं? नहीं जी, वो तो एक लीडर कह सकते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट के हिसाब से हो सकता है कुछ उसकी अच्छी चीज़ें हो अपनी कंट्री के लिए, लेकिन ओवरऑल एक मॉरल हिसाब से देखें तो वो एक सही बंदा नहीं है जी। काफ़ी उसके प्रॉब्लम। सऊदी अरब उन्हें बुला के सिविल अवार्ड से नवाज रहा है, बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज़ उनको अपनी कंट्री में इनवाइट कर रही हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तानी एक आम शहरी से पूछें तो हमारे नज़र में वो एक सही बंदा नहीं है। तो क्या हमारी नज़र में शहबाज शरीफ या जो हमारे हुक्मरान हैं वो बेहतर हैं? नहीं, शिवा असल में ये नरेंद्र मोदी जो है ना, ये मतलब असल में बात ये है कि वो जो है ना, लोगों का एक असूल है कि वो चढ़ते सूरज की को पूछते हैं। ठीक है। तो इस वजह से वो मोदी को नहीं वो फेवर कर रहे होते, वो असल में इंडिया की जो है ना बड़ी मार्केट, उसकी वजह से फिर वो मोदी को फेवर करते हैं। मार्केट तो और भी बहुत सी कंट्रीज़ की है, लेकिन अगर आप देखें आईफोन 15 की मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना से लेके भारत को दे दी गई। मार्केट तो चाइना की भी छोटी तो नहीं है कोई। नहीं, चाइना की भी बहुत करते हैं, लेकिन ये कि इंडिया क्योंकि इमर्जिंग में पॉलिसीज़ वो कुछ इस तरह की बना रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर कि पूरी दुनिया जो है वो मतलब उन्हें ऑनर कर रही है, उनको वैल्यू दे रही है। पॉलिसीज़ का भी असर है जी, कुछ स्टेबिलिटी भी है वहाँ पर। यहाँ पर जो है ना, कोई प्रॉब्लम्स रहे हैं पीस के हवाले से भी और दूसरे भी, उस वजह से फिर इन्वेस्टर इधर आते नहीं हैं। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट्स बार बार टॉपल होती हैं, फिर इन्वेस्टर जो है ना वो डरते हैं इन्वेस्ट करने से। ये भी एक वजह हो सकती है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जी। अच्छा, चूँकि आप एक टीचर हैं और मेरा आज टॉपिक हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, सर सुनने में ये है और बहुत सी फैमिलीज़ को मैं पर्सनली मिला हुआ भी हूँ जो अपना लीवर ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेट है वो पाकिस्तान से भारत जाके करा के आई हैं। हमारा मीडिया ये चीज़ें बताने से कासिर है, हमारा मीडिया ये चीज़ें नहीं बताता, नहीं दिखाता। आखिर वजह आपको क्या लगती है? 75 साल में हम कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके कि जो उस लेवल का ट्रीटमेंट हमें कर सके। यहाँ के डॉक्टर्स बाकायदा रिकमेंड करते हैं कि आप वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करा के आएँ। एज अ पाकिस्तानी इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मतलब भारत जो है वो इधर के पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट कर रहा है। अगर आप पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उन्होंने तो देखें जी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। इंडिया जाएंगे या उनको ज़्यादा इजी इंडिया जाना बजाय आप अमेरिका वगैरह जाएं तो। लेकिन ये है कि हर सेक्टर में हमें ज़रूरत है जी कि सर एक तरफ हम दुश्मन का इमेज रखते हैं, दूसरी तरफ हम अपना इलाज कराने भी वहाँ पे जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि मतलब डुअल फेस तो हम वो मतलब चल रहे हैं? जी आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है कि अब किसी के अपना जब होता है ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, तो फिर वो बहरहाल ये चीज़ें देखते हैं कि पहले सर्वाइवल को देखते हैं जी। क्या बेहतर हो कि पाकिस्तान में ही इलाज हो जाए, कहीं जाना ही ना पड़े? होना तो चाहिए जी, बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन अब ये है कि टाइम लगेगा जिसको कि अभी थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉब्लम चल रहे हैं यहाँ पर। अभी कोई स्टेबल गवर्नमेंट आती है, कुछ अरसे काम करेगी, तो फिर वो जाके। आप किस निगाह से देखते हैं भारत के हेल्थ मॉड्यूल को? मतलब उनके हेल्थ मिनिस्टर ने तो तारीफ़ कर दी, आपकी क्या सोच है भारत का हेल्थ मॉड्यूल को लेके? अगर देखें जी, अच्छी बात जो अगर दुश्मन की हो उसको भी फॉलो करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई इनमें अच्छी चीज़ है बिल्कुल हम उसको फॉलो कर सकते हैं, उनके मॉडल को। ठीक है।
तो ये तो पब्लिक के लिए ना, फ़ायदा तो पब्लिक का ही होगा अगर हम उसको फॉलो करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, मतलब भारत का भी है, अगर अच्छा है और हेल्थ से रिलेटेड है तो हमें भी फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, हम जैसे उनके और बहुत सी चीज़ें फॉलो करते हैं, उनके रस्म रिवाज यहाँ पे बहुत फॉलो होते हैं, तो इसमें कोई अच्छी चीज़ फॉलो करने से कोई बुराई नहीं इतनी मेरे ख्याल से। बस यही तो भाईजान बात है ना कि जिस दिन अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा लीडर दे देना है ना जो हमारे मुल्क के साथ मुखलिस हो, जो हमारे मुल्क के साथ पैट्रियोटिक हो, जिसके अंदर जज्बा हो मुल्क की खिदमत करने का, अपनी अपनी औलाद की, अपनी आल की खिदमत करने का नहीं, अपने ख़ानदान की खिदमत करने का नहीं। जब बंदे को अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए जब बंदा दिल से काम करेगा ना, तो मैं कहता हूँ उस दिन पाकिस्तान भी आगे जाएगा। पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, ना हम पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर। अभी आप देख लें कि जो अभी जो हमारे खालिस्तान वाले हैं, सिख हैं, सिखों की बात की जाए तो उधर कितना बड़ा मतलब उनके यहाँ मतलब वो आया है सैलाब। समझ लें कि एक बहुत बड़ा इलाका जो सिखों का है वो सैलाब में मतलब बह गया है। उनके जानवर, उनके घर, उनके बच्चे, मतलब बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है, माली जानी। तो जब ये बात जब हम वो सिखों की इंटरव्यू सुनते हैं, वो कहते हैं कि हमारी तो बीजेपी गवर्नमेंट मदद ही नहीं कर रही। सिख ये रोना रो रहे हैं, मतलब वो अपने मुल्क में भी जाहिर सी बात है एक इंटरनेशनल लेवल पे एक फेस होता है, एक अपना मुल्क के अंदर का फेस होता है। तो सवाल तो उठेंगे भाईजान। तो सर सवाल तो फिर तब भी उठेंगे, अभी जो वाक़या हुआ था जड़ावाला के अंदर, कोई छोटी छोटी बात भी हो, इंटरनेशनल मीडिया तो फिर हर चीज़ उठाता ही है। तो अगर भारत को लेके देखा जाए तो वो दुनिया की तीसरी बड़ी इस टाइम इकॉनमी बनने जा रहा है। सवाल तो उठ रहे हैं कि 7 पड़ोसी कंट्री जो है वो कहाँ पे है और भारत इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहा है। सवाल तो उठेंगे। जाहिर सी बात है भाईजान, देखें ना, हर चीज़ का मुख्तलिफ एंगल होते हैं। हम किसी एंगल भी उठा लेते हैं, उस पर हम बड़ी वसी मतलब उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। मैंने आपको वो बताई है कि उनके मुल्क के अंदर भी ये हालात हैं, ठीक है, लेकिन बाहर वो बड़े फंड दे रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर आवाम उनसे तंग भी है। जाहिर सी बात है, अब खालिस्तान की भी बात हो रही है, सिख बड़े मतलब धूम से बड़े मतलब उनका दिल कर रहा है कि हम इनसे अलहदा हों। जाहिर सी बात है उनके लिए मुश्किल होगी, वो अलहदा इतनी जल्दी या इतनी आसानी से नहीं हो सकती। भैया ना अब ना मुझे थोड़ी सी इधर ना वो हंसी आ जाती है कि एक वक्त था कि हमारे लीडरान कहते थे कि यार हम बड़ा दिल पे पत्थर रख के कर्जा मांग रहे हैं IMF से, ठीक है, हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना हमारा दिल नहीं गवारा कर रहा कि हम IMF के पास जाएं। और अब दूसरा वही आ गया है दौर के जब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म वो कर्ज़ा लेते हुए फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और आवाम को बता रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें कर्ज़ा मिल गया है, ठीक है। जब हम इस तरह के बंदों से अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ाएगा, पाकिस्तान के लिए कोई मुखलिस बंदा आएगा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ से नवाजा हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमें, ठीक है, ना टैलेंट की कमी है, ना हमारे मादनियात की कमी है, किसी चीज़ की हमें कमी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला हमें कोई अच्छा भला मानस, कोई खुददार, कोई जज्बा हुब्बुल वतनी जिसके अंदर हो, ऐसा लीडर दे तो अल्लाह ताला हमें भी मतलब वो ले जाए। इंडिया का मुकाबला हम भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो कर लेंगे इंशाल्लाह हम करेंगे। क्यों नहीं किस शोबे में करेंगे? हम इंडिया का मतलब शोबिज़ में मुकाबला करेंगे, हम स्पोर्ट्स में मुकाबला करेंगे, हम IT में मुकाबला करेंगे, और भी काफ़ी ज़्यादा हमारे सेक्टर हैं, हम हर सेक्टर में मुकाबला करेंगे। 75 साल हमने भी गुजारे, उन्होंने भी गुजारे, किसी एक में तो हमने अब तक उनको पीछे रखा हुआ होगा। कोई एक शोबा जो आप बताना चाहें, कोई एक? यार ऐसे तो नहीं, हम आप पाकिस्तान देखें, मुकाबला करेंगे, इतने शोबे हैं तो किसी एक शोबे में तो पीछे होना चाहिए। स्पोर्ट्स में उनका मुकाबला कर रहे हैं। अब देखें हमारी जो स्पोर्ट्स है, क्रिकेट देख लें और दूसरी स्पोर्ट्स देख लें, हम उनको हर तरफ तो जारी है, भारत जा नहीं रही यार। वो अब हमारे डिप्लोमेटिक मामलात होते हैं जो भी हैं, ठीक है, मुकाबला कर रहे हैं तो जा रहे हैं ना। अगर मुकाबला करना है हम उनको इंशाल्लाह घुस के मारेंगे, कोई मसला नहीं है। तो स्पोर्ट्स में हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, हम और भी मतलब स्पोर्ट्स में तो खैर हम उनसे थोड़ा आगे ही समझ लें हम, और भी मतलब हमारे दफाई मामलात में भी हम उनसे आगे हैं, और भी थोड़े से मामलात जो भी हैं। सर गुर्बत में कौन आ गया? अब गुर्बत देख लें भाईजान, आप अभी गूगल निकाल के देख लें, इंडिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। किस दौर में जी रहे हैं आप? लेकिन पाकिस्तान में भी गुर्बत है, ये नहीं आप कह सकते इंडिया में गुर्बत नहीं है। और इंडिया में जो एक गरीब आदमी किस में है, ज़्यादा किस में है? नहीं, गुर्बत के मामले में हम एक जैसे ही हैं, वो कोई मसला नहीं है। क्यों, जाहिर सी बात है वो बड़ा मुल्क है, उनकी इकानमी मुल्क के हुक्मरान तो हमारे ही मांगते नज़र आते हैं। कभी मैंने नरेंद्र मोदी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं सुनी कि यार हमारी मदद कर दी जाए। तो अगर गुर्बत वहाँ पे है तो फिर नज़र तो कुछ आना चाहिए, ऐसा वैसा तो कुछ भी नज़र नहीं आता।
नहीं भाईजान, गुर्बत वहाँ पे है, वो आपको मतलब आपको नहीं लगता यहाँ के हुक्मरानों ने बताया हुआ है कि अभी भी फुटपाथों पे वो सोते हैं, रात को सोने के लिए नहीं है, टॉयलेट करने के लिए उनको वॉशरूम नहीं, मतलब आपको लगता है ये तमाम चीज़ें अभी भी हैं? नहीं, वो हैं भाईजान उधर। मैं जितना तक जहाँ तक मेरा इल्म है तो इंडिया तरक्की भी बहुत कर रहा है और इंडिया पीछे भी बहुत है। और पाकिस्तान पाकिस्तान भी ऐसे ही है, किसी मामले में हम तरक्की भी बहुत आगे कर रहा हैं। तरक्की तो खैर मतलब हम कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं वो सबको पता ही है, लेकिन पीछे भी बहुत है हम। चलें, तरक्की किस किस शोबे में कर रहे हैं? आपको भाईजान पहले बताया तो है, हम काफ़ी शोबों में तरक्की कर रहे हैं। जैसे हम लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? भाई लास्ट मैसेज यही है कि अल्लाह पाक, अपने ईमान से वैसे बताएं कि आपको वाकई लगता है अभी कोई मुकाबला है? मुकाबला भाईजान है इंशाल्लाह। हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, हम मुकाबला करेंगे, हर हालत में करेंगे। नाज़रीन, आपने भी मतलब बताना है कि अभी करंट टाइम मौजूदा सूरत हाल में मुकाबला नहीं, कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? बस अल्लाह ताला से मेरी दुआ है पाकिस्तान को अच्छा, ईमानदार और मुखलिस लीडर अता फरमाए, और जो पाकिस्तान को जिस तरह पाकिस्तान मुल्क अल्लाह ताला ने बनाया था इस तरह के हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा ऐसा बंदा नसीब हो जो पाकिस्तान को उस तरक्की की तरफ लेके जाए जिसका ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा था, और जितनी कुर्बानियों के बाद ये वतन बना था उन कुर्बानियों का लाज रखते हुए कोई ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। दुआओं से हो जाएगा खाली? नहीं, दुआओं से भी होता है, बड़ा कुछ होता है। एज ए मुस्लिम हमें आपको पता है दुआएं बड़ा असर रखती हैं, लेकिन दुआओं से ज़्यादा भाई दुआ के साथ साथ दवा भी ज़रूरी है, ठीक है। और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन करे कोई यार, काम हर चीज़ है, हर तरह का बंदा है। पाकिस्तान के जो अवाम है बड़े हुनरमंद लोग हैं, ज़हीन लोग हैं। आप देख लें कि बड़े बड़े मतलब ज़हीन